इस वक्त हम मौजूद है सुकमा के रामाराम, जो ऐतिहासिक मंदिर, जो 700 वर्ष पुरानी मंदिर है, जिसका निर्माण 1884 में हुआ था। और इस बीच हमें आज यहाँ पे जो क्षेत्र के नामचीन व्यक्ति, जो छात्र जीवन से राजनीति में रहे और जो 1990 में विधायक बनकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, आज वो बस्तरिया राज पार्टी के जो संस्थापक है मनीष कुंजाम जी, हम उनसे जानना चाहेंगे उनके छात्र जीवन में जो राजनीति हुआ और उनके आगे की। तो सर, अपना एक बार पुनः परिचय बताएंगे। मैं मनीष कुंजाम हूँ। और जहाँ तक आप एक चीज़ कह रहे थे कि बस्तरिया राज पार्टी नहीं है बल्कि बस्तरिया राज मोर्चा है, और ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक स्वतंत्र संगठन है और बस्तर के लोगों के लिए बनाया हुआ है। और बस्तर के जल जंगल ज़मीन, यहाँ के हक अधिकार के सवाल को लेकर के हम लगातार इस संगठन के मार्फत लड़ रहे हैं। आपने छात्र जीवन में ही राजनीति चालू की थी और कम उम्र में 24 साल की उम्र में आपने विधायक बना, और कम उम्र से जब राजनीति चालू की उसके संबंध में बताएंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो आपके जो चैनल है उनके सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अब कम उम्र में तो बहुत सारे लोग बनते रहते हैं, पर हम जिस तरीके से बने हैं वो संघर्ष के द्वारा ही बने हैं। हम जब छात्र राजनीति कर रहे थे तब भी छात्रों के हक के लिए, उनकी समस्याओं के सवाल पर हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे और छात्रों के बीच बड़ी पहचान बनी और लोगों के सवाल को भी लड़ते रहे। इसलिए जब 1990 में जब चुनाव लड़े तो लोगों ने हमें चुना, और इसलिए कि केवल छात्रों के सवाल पर नहीं लड़ रहे थे, बल्कि जो यहाँ के जो पब्लिक है, आदिवासी पब्लिक है, उनके ऊपर जो अत्याचार होता था, खास करके पटवारी जो शोषण करते थे और धमकाते थे, कई जगह मारपीट भी होता था। ये खास करके पटवारी, फॉरेस्ट डिपार्ट के जो कर्मचारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड हो, वनपाल हो या पुलिस के द्वारा, इन सब के खिलाफ हम लोग संघर्ष करते रहे। इस तरीके से हमारी पहचान बनी। फिर 1990 में जब चुनाव लड़े तो चुनाव में लोगों ने बिल्कुल हाथों हाथ लिया और जिताया। जी दादा, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो जल जंगल ज़मीन और ये जो ट्राइब लाइफ पे आपने बहुत संघर्ष किया और लोगों के लिए काम किया, इसके संबंध में बताएंगे। देखिए, ये तो जाहिर बात है कि बस्तर के अंदर जितनी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ा, खास करके जल जंगल ज़मीन के सवाल को लेकर, वो केवल बस्तर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग इसकी चर्चा करते हैं। और ख़ास करके जब हम टाटा के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, एसआर के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो उस समय हमें जेल में भी डाला गया था और सैकड़ों लोगों को जेल में डाला गया। कई लोग एक तरह से ज़मीन के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, बस्तर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी करते हैं। और इस लड़ाई से एक हमारी इस तरीके की छवि भी बनी कि हम जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से लड़ने वाले हैं। और यही बात नहीं, जब 13 नंबर जो बलंडा का खदान है उसको अदानी को जब दिया गया था तो तब हम लोगों ने लड़ा और अदानी का जो लीज है उसको एक तरह से कैंसिल करवाया। तो ये भी एक बड़ी जीत थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी उन दिनों। तो यही चीज़ नहीं बल्कि हम अपने इलाके में भी, सुकमा कोंटा में बहुत सारे ऐसे छोटे बड़े खदान हैं जिसको कुछ छोटे मोटे ठेकेदार टाइप लोग, कुछ छोटी कंपनियों के लोग लीज लेकर के कुछ करना चाहते थे, उसको भी हम लोग ने रोक के रखा हुआ। दादा, तो बात यह है कि एक जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ने का एक पहचान तो बनी और अच्छा भी लगता है कि कम से कम, ठीक है, लोग चुनाव में ना जिताएं, लेकिन कम से कम इस रूप में तो
याद करते हैं कि हाँ, ये बस्तर के अंदर जल जंगल ज़मीन को बचाए रखने का इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब ये बात कहते हैं लोग तो हमें एक तरह से अंदर से प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है कि हाँ, कम से कम लोग इस तरीके से याद कर रहे हैं। दादा, अब चूंकि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है और जंगलों की कटाई हो रही है विकास के लिए और बड़ी बड़ी जो सड़कें बन रही है, इसके संबंध में बताएंगे कि अब बस्तर किस तरह का करवट ले रहा है विकास की। विकास की करवट नहीं ले रहा है, विनाश किया जा रहा है। आप इस तरीके से बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ लोगों के लिए विकास होगा, लेकिन बस्तर के आम जनता के लिए विनाश है ये। चाहे वो अबूझमाड़ के अंदर आज तक सड़कें नहीं बनी थी, जब सड़कें बन रही है तो बहुत चौड़े चौड़े सड़कें बन रही हैं। यही हाल दक्षिण बस्तर का है। तो अब इतनी चौड़ी सड़कों की क्या ज़रूरत है? अब एक सड़क बन रहा है और उस सड़क को बनाने में कम से कम 75 मीटर से लेकर 100 मीटर तक के चौड़े सड़कें बन रही है और जंगल काटा जा रहा है उसमें। तो लाखों पेड़ कट रहे हैं। इससे जो नुकसान हो रहा है वातावरण का, जलवायु का, वो अलग है। और ये जो चौड़ी सड़कों का जो प्रश्न है, ये इतने चौड़ी सड़क इस बस्तर के लिए क्यों ज़रूरत है? किसके लिए है ये चौड़ी सड़कें? निश्चित रूप से जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, छोटी बड़ी कंपनियां माइंस के क्षेत्र में, और उनके लिए ये सब चौड़ी सड़कें हैं। और जब चौड़ी सड़कें बन रही है तो यहाँ का सारे संसाधन लूट के ले जाएंगे। यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? आप नारायणपुर के हो, मुझे बताइए कि आमदई खदान खुल गया, रावघाट खुल गया। अब हम दुर्कोंदल की बात नहीं करेंगे, पर मुझे ये बताइए कि आमदई खदान खुले अभी हो सकता है 2-3 साल हो गए, रावघाट भी खुले उतने साल करीब हो गया। तो वहाँ के लोगों के ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? अच्छा दादा, मैं रुकना चाहूँगा थोड़ा सा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सड़कों की बात करी, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सड़कें जो बन रही है, यही सब खदानों से यहाँ का जो संसाधन है, यहाँ का जो मिनरल्स है, इसको ले जाने के लिए ये सब हो रहा है। ये इसलिए ये विकास नहीं है बल्कि विनाश है। एक कॉरपोरेट लोग और जैसे आपका जो भिलाई स्टील प्लांट का है या फिर निक्को का है, उनका कहना है कि हम इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार सृजन करके देंगे। क्या सही है? आप क्या सोचते हैं कि ये लोग रोज़गार देंगे? क्या रोज़गार देंगे? डंडा लेकर के ड्यूटी करने वाला, इससे बड़ा क्या रोज़गार देंगे? क्या किसी कंपनी का सीईओ बना देंगे? बड़ा जनरल मैनेजर बना देंगे? क्या बना देंगे? चलिए बताइए, कौन सी कंपनी है जो बस्तर के लोगों को एक उस कंपनी का सीईओ बना दिया और जनरल मैनेजर बना दिया, बड़े पोस्ट पर पहुंचा दिया? केवल आप डंडा लेकर के ड्यूटी करिए रास्ते में, हाँ बस इधर लेफ्ट राइट करते रहिए, उससे ज़्यादा क्या क्या काम मिला बताइए? अब आप उस पर जाइए कि पिछले 70 सालों से एनएमडीसी माइंस के क्षेत्र में आया हुआ है, प्रोडक्शन कर रही है, लेके जा रही है। आज की तारीख में एनएमडीसी का जो टर्नओवर है वो करीब 32,000 करोड़ से ऊपर का है। 32,000 करोड़ आप किसको बोलते हैं? एक तरह से ये शुद्ध लाभ भी है। तो इतना पैसा जो कमा के एक सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो लेके जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना उनका हिस्सा है, स्टेट का अलग हिस्सा है, एनएमडीसी को जो मिलने वाला लाभ का पैसा अलग है। तो बस्तर के विकास में कहाँ खर्च हो रहा है भाई? कहीं दिख रहा है कि कोई ठेकेदार और नेताओं के अधिकारियों के जेब में जा रहा है पैसा, जो डीएमएफ में या सीएसआर में पैसा आ रहा है, जो भी है थोड़ा बहुत? तो सवाल ये है कि यहाँ बात होनी चाहिए। और छोटी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, वो तो लूट के लेके जाएंगे। ये कहाँ का विकास कर रहे हैं? मुझे बताइए, कौन सा विकास कर रहे हैं आप? आमदई में एक दिन गया हुआ था, रास्ते में था, तो वो पूरे रास्ते यानी रास्ते ठीक ठाक हैं क्या मुझे नहीं मालूम, बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और पूरा आसपास का पूरा वातावरण ख़राब हो चुका है। आप पत्ते जाइए, आप ठीक है बारिश हो रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, पूरे पत्तों में पूरे लाल मिट्टी चस्पा हुआ है, चिपका हुआ है। सही है ना? ये आप लोगों को दिखाना चाहिए, सच्चाई यही है। तो यही विकास है क्या? नारायणपुर, अगर ये विकास का मॉडल है तो हम इससे सहमत नहीं है, बिल्कुल हम विरोधी हैं। नारायणपुर विगत 2 वर्षों से इसी खदान के चलते नारायणपुर टापू में तब्दील हुआ है। रोड की हालत जर्जर है, लोग परेशान हैं। इसके संबंध में बताएंगे? नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खुद अपने आँखों से देखा हुआ है। इसलिए अगर आज
रोड ख़राब हो चुका है, आसपास का पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया है, ख़राब हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि लोग जो रोड के आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी नर्क सा हो गया होगा। तो ऐसे स्थिति में आप बताइए कि ये विकास का मॉडल है, ये विकास कर रहे हैं। और आप बताइए किसने, चाहे वो निक्को हो या रावघाट का कौन सी कंपनी है मुझे नहीं मालूम, उसमें बस्तर के लोग उस कंपनी में कहाँ तक पहुँचे हैं भैया, आप जांच करके बताइए कौन है उस कंपनी में, बड़े कोई लाभ का पद में है या बड़ा लाखों करोड़ रुपए वेतन पाने वाला है, कौन है बताइए, कोई है? और जो लोगों को जीरो फाइनेंस में जो ट्रकें दी गई है वो सब तो छिन गया है, छिना हुआ है ना, मेरे पास जो जानकारी है। तो यह बताइए, सब लोगों को चला गया, जो लोग भी थे बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, चला गया। स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल पर बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। दादा एक लास्ट सवाल, अब चूंकि आने वाला समय जो चुनाव है वो काफ़ी खर्चीला होने वाला है, और 2028 है जो चुनाव है उसकी तैयारी बस्तरिया राज्य जो आपका मोर्चा है वो किस रूप में और किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचेगी? नहीं, मुद्दे तो यही हैं सब जो जितने हम बता रहे हैं, उसके अलावा फिर रोज़गार के और तमाम मुद्दे हैं। मुद्दा बहुत सारे होंगे, हम बस्तरिया राज मोर्चे के बैनर से लड़ेंगे, उस संगठन से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे वो एक अलग सवाल है, पर मुद्दे ही मुद्दे हैं। बस्तर में मुद्दों की कमी है क्या? आप जो बता रहे हैं, अब मैं अभी जितने सवाल मैं अपने से कर रहा था आपके चैनल पर ही, वो सब सवाल तो है नहीं है क्या? ये सवाल सरकार से पूछने का और कंपनियों से पूछने का सवाल है। सरकारें क्या कर रही है? सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभा रही है क्या? मुझे बताइए। सरकारें तो अपना जेब भर रही है, नेता अपना जेब भर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ के लोगों के लिए? आप सवाल ही सवाल है, यहाँ एक सवाल नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। पर अब ये अलग बात है कि अब वो मुद्दे जनता के बीच में कितना असर करेंगे। अगर स्वतंत्र इलेक्शन हो जाए, जो बताना, बिना धन बल के, बिना प्रपंच के, बिना प्रलोभन के, और अगर चुनाव हो जाए तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दे जीतेंगे। अगर वो धन बल का, पैसों का, सबका संसाधनों का बेहिसाब इस्तेमाल होगा तो मुद्दे गौड़ हो जाएंगे, मुद्दे दब जाएंगे, और अब तक देखा गया ऐसा ही होगा। अब चूँकि चुनाव में बहुत खर्चीला है और चुनाव जीतना या हारना वो गौड़ बात है, पर आपका जो एक ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में एक पहचान है क्षेत्र में, इसके संबंध में बताएंगे, आप थकते क्यों नहीं? जब तक शरीर में, जिस्म में जान है, तब तक आदमी को पॉजिटिव बने रहना चाहिए, और यही पॉजिटिविटी आपको, आपकी लाइफ को काफ़ी खुशनुमा भी बनाता है और समाज के लिए भी। तो मैं सोचता हूँ कि चाहे कितना ही भी झंझावात आए, जितना भी मुसीबत आए, आदमी को हमेशा सकारात्मक बने रहना चाहिए। तो बने। तो ये थे मनीष कुंजाम जी, जो काफ़ी ऊर्जावान, जो छात्र जीवन से ही एक नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे और आज बस्तरिया राज मोर्चा के संस्थापक हैं। उनके द्वारा आज हमें रामाराम में भेंट हुई और उनके साथ जो बातचीत हुआ, ये बातचीत कैसी लगी बताएंगे। मैं तेन सिंह ठाकुर, CG फास्ट न्यूज़।